सुनो पहले यहाँ ध्यान दीजिए। रैदास द्वारा लिखा गया अंतिम कविता का यह लाइन, रैदास द्वारा लिखा गया अंतिम कविता का क्या है? लाइन है। कवि रैदास अपने अंतिम पंक्ति के माध्यम से, कवि रैदास अपने अंतिम पंक्ति के माध्यम से यह समझाना चाहा है कि प्रभु राम का भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए भक्त को भी श्रेष्ठ बताया है। यह बात कहा जी, प्रभु राम की भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए भक्त को भी क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया है। तो कवि ने यह कहा है क्या? ईश्वर को कहा है, राम को कहा है क्या? यहाँ ध्यान दो, कहता क्या? प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कहता कि हे ईश्वर आप किसके समान हैं? मोती के समान। मोती जिस प्रकार से चमकता है और मोती को हम लोग धागे में बांध कर पिरो कर उसको क्या करते हैं? माला के रूप में धारण करते हैं। अगर मोती को माला में अगर नहीं पिरो कर धारण करेंगे तो मोती का धारण हम लोग कर पाएंगे जी? तो मोती का आधार क्या है? धागा। मोती का आधार क्या है? धागा। तो कवि ने इसी बात को रखा है, क्या कहा है राम की भक्ति में? प्रभु जी मतलब हे ईश्वर क्या तुम मोती, आप मोती के समान हैं, आप चमकते हुए एकदम अनमोल रतन मोती हैं और हम क्या हैं? धागा। हम भले धागा है जिसका की कोई कीमत नहीं है, लेकिन धागा ही मोती को पिरोकर रखता है, जिसके माध्यम से हम उसका धारण कर सकते हैं। बिना धागा का हम उसका धारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि प्रभु जी तुम मोती हो और हम क्या है? धागा है। और तभी हम मोती का धारण कर सकते हैं। बस तर्क दिया है कवि ने क्या? जैसे तर्क दिया कैसे मिला हुआ है? जैसे क्या? सोनही मिलत सुहागा। सोनही मतलब होता है सोना। सोनही मतलब क्या? सोना। जैसे सोने में मिलत मिलता है, मिलत मतलब क्या? मिलता है। सुहागा, सुहागा एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि सोना में मिलाने के बाद सोना में चमक एवं सोना में कठोरता आता है, जिस वजह से सोने का आभूषण बनता है। इस वजह से क्या? सोने का आभूषण बनता है और तभी हम लोग उस आभूषण का क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं। बिना सोने जैसे धातु में सुहागा को नहीं मिलाएंगे तो सोना का भी हम लोग धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा था कि जैसे सोना में सुहागा को मिला देने के बाद सोना में तभी कठोरता आता है, ठीक उसी प्रकार से मोती में धागा, मोती में धागा को लाने के बाद तभी मोती का हम लोग क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या कहा? प्रभु जी तुम स्वामी, हे ईश्वर आप स्वामी हैं, मतलब सबका मालिक हैं, मेरा भी आप मालिक है ना, कहता है प्रभु जी तुम क्या? स्वामी। आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं और हम क्या है? आपके और हम आपका कौन है? दास। दास मतलब रैदास, दास मतलब कौन? और आपका दास है, हम आपका सेवक हैं और आप मालिक हैं, हम आपका सेवा करने वाला है। ऐसी भक्ति कौन करता है? और इस प्रकार का सुंदर सा भक्ति कौन करता है? रैदास करता है। इतनी सुंदर कविताओं का रचना किया है कौन? ठीक।